Okay, chalo, we'll start here with the chapter number 2. I think data collection and processing we have started, and here we have seen what is primary data also. Right, student? ये देखा ना हम लोगों ने प्राइमरी डेटा मतलब क्या Yes, होता है. ma'am. हाँ, then what are the features of primary data? Then we have seen that what are the advantages शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा था. Am I right? Yes. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, चलो अभी फिर हम लोगों को एडवांटेजेस स्टार्ट करना है. So primary data advantages. The first one here, provide first hand information. अभी आप लोग मुझे आंसर दोगे. You know what is primary data, you know what is secondary data. अभी इसमें से मुझे बताओ, जो इजीली इंफॉर्मेशन देता है वो कौन सा डेटा रहता है, प्राइमरी या सेकेंडरी? बताओ जल्दी. secondary. हाँ, सेकेंडरी हमें इजीली इंफॉर्मेशन देता है. ओके. एंड प्राइमरी डेटा मतलब सेकेंडरी डेटा को हम लोग क्या कहते हैं उसके अलावा, वी कैन से एज अ सेकेंड हैंड डेटा, और प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा कहते हैं. तो कोई मुझे बता पाएगा प्राइमरी को क्यों फर्स्ट हैंड कहा गया है? क्या उस वर्ड का मीनिंग है प्राइमरी डेटा के लिए? व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट हैंड डेटा? हम न्यूली कलेक्टेड डेटा होता है ना इसीलिए. यस, इट इज टोटली न्यूली कलेक्टेड डेटा, मतलब फर्स्ट टाइम किसी एक टॉपिक के ऊपर हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. सो दिस इज द फ्रेश डेटा. ओके. एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट हैंड डेटा. किसी का बनाया हुआ डेटा हम लोग नहीं ले रहे, या किसी और ने उसके ऊपर ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है वैसा हम लोग नहीं ले रहे. एंड वट एवर टॉपिक वी हैव डिसाइडेड ऑन दैट टॉपिक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर ओनली कलेक्टिंग द डेटा. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट हैंड डेटा. ओके. एंड सो दिस इज द बेनिफिट किसको, इसके लिए बिकॉज ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, तो ये ओरिजिनल डेटा तुम लोग कह सकते हो, उसको किसी का कॉपी किया हुआ नहीं डेटा है. दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. एंड देन द सेकेंड वन ईयर, अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेल्ड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन. ओके. हाउ कम द प्राइमरी डेटा विल एबल टू गिव यू द इन डेप्थ इंफॉर्मेशन? कैसे पॉसिबल है ये कि आपको एकदम इन डिटेल इंफॉर्मेशन देगा प्राइमरी डेटा? यस. कैसे आप बोलोगे कि हाँ मुझे एकदम इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले? देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड यू नो ऑलरेडी लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली द टॉपिक, आप थोड़ा बहुत तो स्टडी करोगे ही ना, और उसके हिसाब से आप जाओगे इंटरव्यू लेने के लिए किसी का भी आपके सर्वे के ऊपर. और आपने टॉपिक क्यों लिया? बिकॉज आपको इंटरेस्ट है आपको उसके बारे में, एटलीस्ट नॉट 100% बट यू मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट 20% और 30% ऑफ द नॉलेज. तो जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको कुछ नया नया सुनने को मिलेगा. अरे अच्छा, ऐसा भी इधर होता है, वैसा भी इधर होता है. तो आप क्या करोगे? तो आपके दिमाग में चलेगा कि अच्छा अगर यहाँ पे ये सिचुएशन है तो उससे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. तो आप वहाँ पे और क्रॉस क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करोगे कि अगर यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम होता है देन व्हाट, हाउ यू पीपल आर डीलिंग विद दोस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. सो जब हम लोग ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग विल गोइंग टू हैपन इन प्राइमरी डेटा, and through this cross questioning you will be able to get the in detail information about your topic. Okay, are you getting me student? क्या बोल रही, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Why it is called as in depth Yes, ma'am. information? Okay. Now Yes, next. ma'am. हाँ, Yes, next ma'am. है accurate and the reliable data. ओके, मैं किसी से इंटरव्यू ले रही हूँ और मुझे जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, आई एम कंसिडरिंग इट इज एक्यूरेट एंड द रिलायबल वन. See, related to the topic, we are collecting the information maybe from 20 or 30 respondent. Okay. So 20-30 में से आई एम गोइंग टू से कि शायद एक या दो रिस्पोंडेंट तुम लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, because they are not that much aware or they are not in depth with that particular topic. Okay. Whatever you are thinking about them, जैसे for example if I am saying कि TYBBS student, I am doing research on the TYBBS student. तो अगर जो कंटिन्यूसली एब्सेंट है, अगर मैं ऐसे लड़के से या लड़की से बात करूंगी और उनको पूछूंगी TYBBS में कैसे स्टडी होता है, क्या होता है करके, so obviously they may not able to give me the correct information, but as per my criteria I may find it suitable one. Why it is so? Because that particular respondent is coming from the background which I was thinking. तो मैं शायद उसको हाँ कह सकती हूँ कि हाँ ये करेक्ट दे रहा है करके. But it will happen very rarely. Majority of the population or majority of your respondent will going to give the correct information because they are dealing with those kind of a problem which on which your topic is based on, और जिसके basis के ऊपर आप लोगों ने respondent को select किया है. So whatever information you will going to get here, that will be the reliable and the accurate only, because you yourself are going on the field and then you are observing
Through that only you will come to know whether that person is really serious about your questions, or just they are in a hurry worry and they are giving whatever answer, whatever things are coming into their mind and they are just telling you. वो आप pick out कर सकते हो, जल्दी से observe कर सकते हो. So therefore we are saying in the primary data whatever information you are getting, it will be the reliable and the accurate one. Okay. Then the availability of specific data. Why the specific data I am saying here? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि नहीं, मुझे TYBBI के बारे में ही बात स्टडी करना है. सो TYBBI इज हैज बिकम स्पेसिफिक फॉर मी. मुझे जानना है, मुझे एक रिसर्चर करके आई एम हैविंग सम क्यूरियोसिटी, और उस क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग ही मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ. सो आई एम वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी स्पेसिफिक ऑन माई टॉपिक, लाइक ऑन व्हाट बेसिस, on which topic I really want to get the information here. Okay, so therefore we are saying like we are able to get the specific data when we are collecting the information through the primary data. अगर हम लोग सेकेंडरी डेटा की बात करेंगे तो सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि ऑलरेडी मेनी टॉपिक हैज बीन कंसिडर देयर. ओके, एंड द सबसे इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे ड्रॉबैक रहता है, दैट इज ऑल वी कैन से दैट वाज नॉट करंट डेटा. मतलब एकदम अप टू डेट वाला डेटा नहीं रहेगा कि चलो आपने ये महीने में रिसर्च स्टार्ट किया और ये महीने का ही डेटा अवेलेबल है करके, वैसा नहीं रहेगा. ओके, सो दैट विल गोइंग टू हैपन वेरी रेयरली. यू विल नॉट गोइंग टू गेट द अपडेटेड डेटा हियर. लेकिन स्पेसिफिक के लिए बात करनी है तो वहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स को कंसिडर किया जाता है सेकेंडरी डेटा में, और उस वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंफॉर्मेशन रहता है. बट वॉट एवर यू आर थिंकिंग एज अ रिसर्चर, जो आप सोचते होते कि नहीं मुझे यही इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इंफॉर्मेशन वी विल गोइंग टू गेट इट ओनली थ्रू द प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा हम लोग क्यों सिलेक्ट करते हैं? बिकॉज सेकेंडरी डेटा से जो अवेलेबल नहीं होता है हम लोगों को, तो वो जानने के लिए हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं. Isn't it? It means we are very particular and the specific when we are deciding that I want to collect the primary data on this particular problem only. Okay, so therefore we are saying primary data will going to give you the specific data. Next one here, act as a supplement to secondary data. Yes, why we are saying it a supplement to secondary data? मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया. बताओ मुझे क्या, कैसे आप लिंक करोगे इसको कि सेकेंडरी डेटा के साथ में अगर हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक सप्लीमेंटरी हो जाता है. क्यों ऐसे कहा गया वहां पे? बताओ मुझे, क्या लगता है आप लोगों को? उस प्राइमरी डेटा को सप्लीमेंटरी डेटा कहा गया है, क्यों? लिंक करो, सोचो थोड़ा सा, क्यों उसको सप्लीमेंटरी मतलब कुछ एडिशनल, क्यों ऐसा उसको कहा गया कि एडिशनल डेटा? सोचो रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोलो. यस ऑल ऑफ यू. In-depth information, sir, ma'am. In-depth information. Maybe through the secondary data, you may not able to get the in-depth information. And to get the in-depth information, you are selecting the primary data. मैंने और एक चीज आपको क्या बताई कि अगर secondary data में the problem which I am trying to find out, उसका कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, then what you are going to do here, मतलब उसका पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है. तो जो डेटा अवेलेबल नहीं है मुझे वो अभी फाइंड आउट करना है, एंड फॉर दैट रीजन आई विल बी deciding to go with the primary data. So it means what here, मैं सेकेंडरी डेटा तो ले रही हूँ लेकिन मुझे और उसके अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए करके मैंने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया. ओके, सो देयरफॉर दिस प्राइमरी डेटा इज कंसिडर एज सप्लीमेंटरी टू द सेकेंडरी डेटा हियर. आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Now the next one here, additional information from respondent. Yes, additional information जैसे मैंने आपको बोला कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हम लोग करते रहते हैं, और शायद अपने हम लोगों ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है इंटरव्यू के लिए, वो फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन में जो उसके अलावा भी हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपका क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगा, आपको कुछ नया वहाँ पे फील्ड में जाओगे तो कुछ नया समझेगा, तो तभी आप उसको बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग क्या करते हो? ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट विल गोइंग टू से हियर कि तुम्हारे बीबीआई स्टूडेंट के यहाँ पे इफ आई हैव टू टेक द टॉपिक ऑन द सेम पॉइंट कि वह बीबीआई स्टूडेंट स्टडी, तो वहाँ पे मैं एक रिसर्चर करके आ रही हूँ और आप लोगों को क्वेश्चन कर रही हूँ. मेरे दिमाग में ये चालू है कि एज अ रिसर्चर कि आप लोगों के लेक्चर सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ठीक है ऑनलाइन में क्या हो रहा है करके मुझे ये जानना है, तो मैं उसके लिए आ गई.
तो मुझे ऑनलाइन में जानते जानते कभी आप लोगों के साथ बात करते करते मुझे ये भी पता चलता है कि ऑनलाइन लेक्चर में कभी कभार नेटवर्क का भी इशू हो जाता है करके। तो फिर अच्छा नेटवर्क का इशू हो जाता है तो मैंने तो ये मेरे क्वेश्चन में फ्रेम ही नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि ऑनलाइन लेक्चर सब स्मूथली चालू होता है। तो फिर मैं आपको वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग इन द सेंस मैं थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन वहाँ पे स्टार्ट करूंगी। एक मिनट। हाँ। हम्म। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगी थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन मतलब एडिशनल क्वेश्चन आपसे आपको पूछूंगी। अच्छा तो नेटवर्क इशू होता है तो तभी आप लोग क्या करते हो? तो उस टाइम पे क्या रहेगा फिर आपका स्ट्रेटेजी? तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं फिर हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो तभी मुझे एक आइडिया है अच्छा ठीक है मतलब ऑनलाइन लेक्चर तो होते हैं लेकिन अगर बच्चों के पास डेटा पैक नहीं रहेगा कोई इंटरनेट का इशू रहेगा तो वो लोग नहीं बैठ पाते हैं करके। अच्छा ठीक है चलो नहीं बैठ पाते तो आप लोग फिर वो तो आपका लेक्चर मिस हो गया तो उसके बाद में आप लोग क्या करोगे? एक रिसर्चर करके मैं ऐसे क्वेश्चन करती ही जाऊंगी जो मैंने खुद से फ्रेम नहीं किया है। मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चन में वो है ही नहीं बट फिर भी मैं आपको एडिशनल पूछती जा रही हूँ। तो क्या करोगे आप लोग? तो आप बोलते हो कि नहीं अगर ऐसा लेक्चर मिस हो जाता है तो ऑलरेडी हमारा ऐसा कुछ गूगल क्लासरूम बना के रखा हुआ है तो उसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर रहते हैं उसके थ्रू हम लोग वो सुन सकते हैं। हाँ तो मुझे कुछ नया पता चला वहाँ पे कि ओके गूगल क्लासरूम भी कुछ करके कुछ सॉल्यूशन है करके। ओके सो दिस इज व्हाट द वे रिसर्चर इज डूइंग मतलब वॉट एवर उसको लगता है वो उसके हिसाब से तो क्वेश्चन फ्रेम करता ही है। बट ऑन द फील्ड अगर उसको लगता है कि नहीं कुछ और नया सुनना मतलब कुछ और नया उसको पता लगता है तो वो वहाँ पे और एडिशनली क्वेश्चन करता जाता है। सो इट मीन्स वी आर एबल टू गेट द supplementary or we can say the additional information when we are collecting the primary data here. I think wait someone has written in the chat box something. हाँ yes all types of answers are available for every specific question. Yes very good Shiva। मतलब जो भी क्वेश्चन है वो हर चीजों का तुम लोग को आंसर देना पॉसिबल हो जाता है। now the next one here improves the quality of research work। yes why it is improves the quality of research work? because in primary data you are going with the objectives of your information objectives of your research also। उसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चन करते हो आपको स्पेसिफिक चीज़ों से रिलेटेड आपको आंसर मिल जाता है। उसके बाद में यू आर एबल टू गेट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो एंड दिस इज द फर्स्ट हैंड डेटा। तो आपको पता है कि ये टोटली एक्यूरेट एंड रिलायबल रहेगा बिकॉज आपने खुद से वो कलेक्ट किया गया है और आपको पता है कितना जेन्यून है करके। ओके सो व्हेन इन द रिसर्च योर डेटा इज परफेक्ट तो आपका रिसर्च वर्क भी बहुत क्वालिटेटिव कंसिडर किया जाता है। जैसे मैं आपको अभी भी बोल के रख रही हूँ कि when you are actually will going to do your research project in your semester 6 I do really expect कि तुम लोग बहुत genuinely डेटा कलेक्ट करोगे। जैसे आपका डेटा जो कलेक्शन जेन्यून रहेगा आप उसके हिसाब से आपका रिसर्च प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। ओके और कुछ डिफिकल्ट नहीं हो मैं आपको पूरा गाइडेंस करूंगी कि कैसे करना है क्या करना है करके। ओके एंड अगर पॉसिबल होता है तो अभी से ही अपना टॉपिक डिसाइड करके रखो कि हाँ मैं अगर रिसर्च करूंगा तो किसके ऊपर रिसर्च करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि टॉपिक जो भी डिसाइड करोगे सो मेक श्योर दैट यू विल बी एबल टू गेट द रिस्पॉन्डेंट इंफॉर्मेशन मिलना पॉसिबल होना चाहिए। ओके नाउ द नेक्स्ट वन ईयर मिसलेनियस एडवांटेजेस। इसके अलावा और क्या एडवांटेजेस रहते हैं? लाइक प्राइमरी डेटा will going to help in formulation of hypothesis का अलग हाँ helps in formulation of hypothesis flexibility is possible in primary data collection and helps to overcome resistance of respondent here। ठीक है मतलब तुम लोग hypothesis frame कर सकते हो because you will come to know कि exactly what is the point of view of your respondent और उसके हिसाब से आप conclusion डाल सकते हो। मतलब डेटा एनालिसिस से पहले ही आपको एक आइडिया आ सकता है कि शायद ऐसा ऐसा रिजल्ट होगा इसका करके। ठीक है और प्राइमरी डेटा में फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप क्वेश्चन जो लिखे हैं उसके अलावा भी आप कुछ क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यू कैन हैव एंड देन हेल्प्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस ऑफ रिस्पोंडेंट। मतलब जो रिस्पोंडेंट रहेगा अगर वो सपोर्टिव नहीं है या फिर डिसकम्फर्ट है ऐसा कुछ है तो आप एटलीस्ट उसको वो प्रॉब्लम से भी आप निकल सकते हैं कि आप मतलब उसको कंफर्टेबल करके उससे पूरा आंसर ले सकते हो। सो दैट वे ओके so these are all the advantages here of your primary data। now the disadvantages में क्या है primary data के? देखो भले हम लोगों ने बहुत सारे उसके advantages देखे कि ये फर्स्ट हैंड है
अच्छा वो क्वालिटी ऑफ वर्क रहता है अगर हमारा प्राइमरी डेटा अच्छा रहेगा तो। लेकिन उसके तो फिर डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? तो द फर्स्ट वन ईयर इट इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, क्यों कॉस्टली है? बिकॉज ऑब्वियसली ना तुम लोग जाओगे इंटरव्यू कंडक्ट करने जाओगे तो आपको ट्रैवलिंग का खर्चा लगेगा, आपको पेन एंड पेपर खरीदने पड़ेंगे, आपको मतलब पूरा प्रिंटिंग करना पड़ेगा। अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू कर रहे हो तो आपका टेलीफोन का कॉस्ट जाएगा, आपको उतना डेटा पैक उतना ज़्यादा आपका भर के रखना पड़ेगा करके। सो दिस ऑल वे इट विल गोइंग टू बिकम वेरी कॉस्टली वन। एंड नेक्स्ट वी आर सेइंग इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। टाइम तो लगेगा ही बिकॉज आप हर एक रिस्पॉन्डेंट से बात करने वाले हो। सो वन रिस्पॉन्डर विल मे गोइंग टू टेक अराउंड 20 मिनट्स 15 मिनट्स, और आपको बहुत सारे रिस्पॉन्डेंट से बात करना है तो उसके हिसाब से टाइम जाएगा ही। एज कंपेयर विद द सेकेंडरी डेटा, यस प्राइमरी डेटा विल गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम हियर। देन द सुपरविजन एंड कंट्रोल। यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी डेटा में, क्या है कि जो लिखा है बस मुझे वही फिर से यूज़ करना है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा इशू नहीं रहता है। लेकिन प्राइमरी डेटा में आप लोगों को मतलब बहुत ट्राई करना पड़ता है कि वहाँ पे सुपरवाइज करें, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि कैसा रिस्पोंडेंट है, क्या कर रहा है, और मतलब बराबर इंफॉर्मेशन देगा या नहीं देगा ये करके। देन अगेन यू शुड एबल टू डू द कंट्रोल। कंट्रोल इन द सेंस कि जैसे कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आपके साथ बात कर रहा है या फिर आपको आपको इंसल्ट कर रहा है सामने से कि नहीं मुझे तुझसे कुछ बात नहीं करना है, मुझे कोई क्वेश्चन कर मत करके, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा आंसर दे दे करके, ऐसा नहीं चलता है। ओके, सो यू शुड बी वेरी पेशेंस ड्यूरिंग दोज टाइम। तो ये सब बहुत डिसएडवांटेज जैसा हो जाता है कि मतलब क्या करना चाहिए करके। नाउ द नेक्स्ट वन ईयर, द बायस ऑफ इंटरव्यूअर्स एंड रिस्पॉन्डेंट, यस इट कैन हैपन। ओके, बायस मतलब रिस्पॉन्डेंट, अगर रिस्पॉन्डेंट जैसे फॉर एग्जांपल कि वह बीबीआई का स्टूडेंट है और उसको अगर अपने स्टडी मतलब कॉलेज के बारे में या बीबीआई के बारे में उसको नेगेटिवली ही बोलना है, भले ही वो कितना भी अच्छे से जा रहा है फिर भी उसको नेगेटिवली बोलना है, वो उतना उसको कुछ गुस्सा रहेगा किसी चीज़ों का, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे गलत ही इंफॉर्मेशन देगा। सो देर आर चांसेस वी मे गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्डेंट ऑल्सो। जैसे कि एसबीआई अकाउंट होल्डर है, भले एसबीआई में फैसिलिटीज बहुत अच्छा है लेकिन उस दिन आपका मूड बहुत खराब है, जब आपका इंटरव्यू लेने के लिए कोई आ रहा है और आपका मूड उस दिन बहुत खराब है एसबीआई के बारे में, मतलब आपको बात ही नहीं करनी किसी के साथ, तो वहाँ पे अगर कोई आके आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप चिड़-चिड़ के आंसर दे रहे हो, कुछ भी आंसर दे रहे हो, सो दैट कैन गोइंग टू हैपन। ठीक है, ऐसा हो सकता है प्राइमरी डेटा में। एंड अगेन द बायस ऑफ इंटरव्यूअर्स, जैसे कि तुम लोग हो, तुम लोग एक रिसर्चर हो, आप लोग इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हो, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं एसबीआई तो बेस्ट ही है, एसबीआई के लिए कैसे कोई गलत बोल सकता है, तो आप क्या करोगे? भले कोई नेगेटिवली वहां पे एसबीआई के लिए बात करेगा, फिर भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे नहीं बट ऐसा नहीं हो सकता है ना, लेकिन आपको उनका भी तो समझ में आना चाहिए ना, नहीं वहां पे भी तो बहुत कस्टमर है, एक बंदे को इतने कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? सो दैट वे वी कैन बी द बायस ऑल्सो इन दैट सिचुएशन। ओके, so there are chances like we may going to have the bias interviewers, or we can say we may going to have the bias respondent also. Now then the poor response. Poor response, it means yes, as you can say bias information we are getting it in the primary data. People are not responding properly. हरी भरी में आके कुछ भी वहाँ पे दे देते हैं करके आंसर दे देते हैं, जल्दी मुझे फ्री करो ऐसा करके। So this way we may going to get a poor response also. Then the प्राइमरी डेटा कलेक्टेड नीड फर्दर प्रोसेसिंग, हाँ ये भी रहता है। कभी कभार क्या होता है पता है आप लोगों को कि हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम लोग टिक 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 करते जाते हैं कि चलो, या फिर मैंने किसी को क्वेश्चनर ही दे दिया डायरेक्टली, और वहाँ पे मैं क्वेश्चनर में चेक करती हूँ तो किसी ने वहाँ पे 20 क्वेश्चन है, 20 में से किसी ने 15 क्वेश्चन अटेंड किया है, किसी ने 16 क्वेश्चन अटेंड किया है, किसी ने मतलब जो भी क्वेश्चन अटेंड किया उसका ऑप्शन उसने एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना था तो उसने 2-3 ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके रखा हुआ है। सो दैट काइंड ऑफ एरर्स कैन हैपन। तो वहाँ पे हमें बहुत मतलब उसको ठीक करना है, कौन सा लेना है, क्या करना है, तो ये सब आगे का प्रोसीजर बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक हियर। देन यस, प्राइमरी डेटा कलेक्शन रिक्वायर्ड ह्यूज पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वी कैन से क्वेश्चनर बनाओ, उसके बाद में उसका एनालिसिस करो, उसको एक प्रॉपर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करो। सो दिस वे इट विल गोइंग टू नीड अ ह्यूज पेपर वर्क। देन सैम्पलिंग एरर इज पॉसिबल, जैसे मैंने आपको बताया कि सैम्पलिंग एरर क्या हो सकते हैं कि कोई कोई अपने को ऑप्शन बराबर सिलेक्ट नहीं करते हैं, बराबर सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हैं, सो दैट वे वी मे गोइंग टू गेट द सैम्पलिंग एरर ऑल्सो।
and quick decision making is not possible due to lengthy procedure of primary data collection. जल्दी से हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते बिकॉज प्राइमरी डेटा कलेक्शन बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए टाइम जाता ही है. So this is all about your limitation of primary data. Okay. So what do you all say? What is your point of view? We should go with this primary data or we should go with the secondary data? What do you all say? Still by listening all this kind of a limitation, आपको क्या लगता है कि प्राइमरी डेटा बेस रहेगा या सेकेंडरी डेटा बेस रहेगा? Yes, you all are there. Primary data. Yes, primary data will be the best one because it will going to give you the quality of research work. भले कितना ही काम हो उसके अंदर, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो, बहुत खर्चे वाला हो, बट फिर भी कंपेयर विद द सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा will going to give you the quality of research work and the updated information. That this is the most important one. अपडेटेड करंट इंफॉर्मेशन आपको प्राइमरी डेटा से ही मिलेगा और आपके प्रॉब्लम्स में, आपके टॉपिक में, जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है वहाँ पे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टूड थ्रू द प्राइमरी डेटा ओनली. ओके, तो इसका इम्पोर्टेंस आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक योर एडवांटेज ओनली. देखो यहाँ पे भी सेम है कि रिसर्च वर्क साउंड फाउंडेशन मतलब क्वालिटी है. देन अगेन व्हाट इज दैट, indispensable input मतलब इट इज़ टोटली रिजल्ट ओरिएंटेड वगैरह, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, कंट्रोल है, एफिशिएंट स्पेंडिंग है, यूजफुल टू द सोसाइटी. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक योर एडवांटेजेस. अगर आप लोगों का एडवांटेजेस बाहर है, इंपॉर्टेंस आ जाता है तो ऑलमोस्ट सेम वही पॉइंट लिखोगे तो भी चलता है. Advantages and importance are the same point here. So let it be. We will not going to take the importance of primary data here once again. Because फिर से वही point का repeat होता जाएगा. Okay, चलेगा ना? What do you all say? Is it okay for you? Yes, student. Importance और Yes, advantage are ma'am. almost same. लेकिन primary data क्या है? अभी तो आपको ऐसे एग्जाम में तो नहीं आने वाला है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी डेटा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा, ये सब तो नहीं आने वाला. एज इट इज टोटली इट विल बी बेस्ड ऑन द एमसीक्यू. तो प्राइमरी डेटा एग्जैक्टली क्या होता है, क्या क्या उसके उसका एडवांटेज मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो बस आपको ऑप्शन में टिक करने हैं. तो इन शॉर्ट प्राइमरी डेटा क्या है, क्या डिफिकल्टीज है, ये अगर आपको क्लियर होता है तो वट एवर क्वेश्चन इज कमिंग ऑन द प्राइमरी डेटा यू कैन सॉल्व इट. तो वहाँ पे एडवांटेजेस अलग से बाहर करो, लिमिटेशंस अलग से बाहर करो, कोई ज़रूरत नहीं है. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बस यू कैन सॉल्व एनी एमसीक्यू रिलेटेड टू दैट. ओके, so shall we start with the secondary data? What do you all say? Yes, ma'am. Secondary data start कर लेते हैं इसे. Okay, so secondary data it means first hand data or the second hand data. चलो बोलो जल्दी से. Second hand data. Secondary data is the second hand data. ये आप लोगों ने बनाया हुआ डेटा है या किसी और ने ऑलरेडी ये बनाया हुआ डेटा रहेगा? किसी और का किसी बनाया हुआ और ने डेटा. बनाया. सेकेंडरी डेटा जनरली तुम लोग को कहाँ से मिल सकता है? बोलो, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द सेकेंडरी डेटा. क्या चीज़ें आपको? Online, Google. यस, ऑनलाइन गूगल से. जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इज इट द प्राइमरी और द सेकेंडरी डेटा? Secondary data. यस, इट इज कमिंग अंडर सेकेंडरी डेटा. ओके, अगर तुम लोग आरबीआई के वेबसाइट पे जाओगे, किसी भी गवर्नमेंटल वेबसाइट पे जाओगे, वहां से कुछ डेटा मिलता है, सो दैट इज कंसिडर एज प्राइमरी और द सेकेंडरी फॉर यू. फॉर यू, आप लोगों के लिए वो क्या रहेगा, प्राइमरी रहेगा या सेकेंडरी रहेगा? Secondary, ma'am. हाँ, और Secondary. गवर्नमेंट के लिए क्या रहेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? गवर्नमेंट के लिए वो डेटा क्या है बताओ? गवर्नमेंट, Primary. हाँ गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी बिकॉज उन्होंने ही वो डेटा कलेक्ट किया हुआ है, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम वो डेटा कलेक्ट किया है, तो उनके लिए वो प्राइमरी हो गया. लेकिन उनका बनाया हुआ डेटा मैं यूज करती हूँ तो वो मेरे लिए सेकेंडरी हो गया. आर यू गेटिंग द डिफरेंस हियर? व्हाट इज प्राइमरी एंड द सेकेंडरी? यस. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. अभी देखो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली सेकेंडरी डेटा मतलब क्या है दैट यू हैव अंडरस्टूड. इतना ही तुम लोगों को मतलब उतना नॉलेज इज काफ़ी ये करने के लिए, सेकेंडरी डेटा का मीनिंग समझने के लिए. लेकिन एक और एक यहाँ पे कि उन्होंने सोर्सेज बताए हैं कि सेकेंडरी डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज.
तो इंटरनल सोर्सेज के लिए उन्होंने कहा है कि ओल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, सेल्स इनवॉइस एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये इंटरनल सोर्सेज हो गए। एंड देन एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब ट्रेड जर्नल, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सो ऑन। मतलब क्या, देखो यहाँ पे सपोज एक कोई कंपनी है, चलो अदरवाइज मुझे ऐसा बात कर, मैं आपके लिए एक सिंपल एग्जांपल करके दे सकती हूँ कि टीवाई बीबीआई के बारे में ही है, आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन आपकी कॉलेज में ही अवेलेबल है। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो आपके कॉलेज में ही ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में। तो ये मेरे लिए इंटरनल सोर्स हो गया या फिर एक्सटर्नल सोर्स हो गया, बोलो। आपने जो टॉपिक लिया है आपके कॉलेज के टीवाई बीबीआई स्टूडेंट के बारे में है, और और उसका जो इंफॉर्मेशन है वो आपको अपने कॉलेज कॉलेज के ही कॉलेज की रिसोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाता है। आपको टीचर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ऑफिस स्टाफ के तरफ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और शिवा इज सेइंग इट इज एक्सटर्नल सोर्सेज, नो शिवा, इट विल कभी कमिंग एज अ इंटरनल सोर्स ओनली। मेरे लिए एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा कि जब मैं मेरे कॉलेज के बाहर से बात करूंगी, मतलब जैसे मैंने स्वामी की टीवाई बीबीआई के स्टूडेंट को ले लिया, तो वो उनका इंफॉर्मेशन अगर मैं ले रही हूँ तो वो मेरे लिए एक्सटर्नल सोर्सेस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है डिफरेंस, व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल? इंटरनल मतलब क्या कि Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. मतलब मेरा ही है, और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कंपनीज के बारे में बात करेंगे, तो कंपनी में वी विल गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक योर कोको कोला, ओके। तो कोको कोला कंपनी का है कि कोको कोला के बारे में, कोको कोला में कैसे काम होता है, वहाँ पे कैसा प्रॉफिट एंड लॉस का सिचुएशन है, तो वो सब जानना है। तो वो उनकी ही कंपनी के बारे में है और उनको अपने ही कंपनी से वो रिकॉर्ड मिल जाएगा, सो दैट विल बी द इंटरनल सोर्सेज। लेकिन कोको कोला के बारे में बाकी जगह पे, मतलब जैसे कि अगर मुझे वो इंफॉर्मेशन लेना है मार्केट में से, कि मार्केट का जो सर्वे किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है कि जहाँ पे अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में कस्टमर का व्यू है, अगर मुझे वहां से इंफॉर्मेशन लेना है, बाहर से इंफॉर्मेशन लेना है कि मेरे कंपनी के लिए कोको कोला के बारे में क्या लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जो बाहर से लिया हुआ इंफॉर्मेशन है दैट विल बी द एक्सटर्नल सोर्स फॉर मी। समझ में आ रहा है ना डिफरेंसेस, ये होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईयर। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा का फीचर सबसे पहला यही रहता है कि ये ऑलरेडी किसी किसी मतलब ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहता है और कोई पब्लिश किया हुआ वर्क को मैं यूज करती हूँ, ये उसका पहला सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। सेकेंड है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, ये ऑलरेडी ये बहुत पुराना डेटा रहता है, बहुत पुराना मतलब ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, so we cannot say it is totally fresh and the original one here, okay. Then the third one here, they are supportive in character. Yes, why they are supportive in character? Because whatever is your topic और आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ मिल जाता है, सो देयरफॉर इट इज सपोर्टिव फॉर यू। आपको वहाँ पे फिर से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइमरी डेटा व्हेन वी आर कलेक्टिंग, व्हेन वी आर नॉट एबल टू गेट एनी डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी डेटा, तो उस टॉपिक के ऊपर हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, ओके। सो देयरफॉर सेकेंडरी डेटा इज कंसिडर्ड एज अ सपोर्टिव फॉर यू इन योर रिसर्च। एंड देन द फोर्थ वन ईयर कि सेकेंडरी डेटा अगर आप ले रहे हो तो सबसे पहले यू शुड नो लाइक फ्रॉम विच सोर्सेज आई एम कलेक्टिंग इट। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंटल वेबसाइट से ले रहे हो, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ले रहे हो, सो देयर यू कैन टोटली रिलाई, उस चीज़ों को कंसिडर किया जाता है कि ये एक्यूरेट है करके, ठीक है। लेकिन आप किसी और ने रिसर्च किया हुआ है, जैसे तुम्हारे जैसे किसी स्टूडेंट ने अगर रिसर्च किया रहेगा, उनका वो डेटा है, वहाँ पे किसी गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है, तो वो डेटा विल नॉट बी कंसिडर एज